हरे कृष्णा। हाय, कैसे हैं आप? तो आज जो टॉपिक लाया हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में। ये मॉडर्न हिस्ट्री का 6 टॉपिक है। मॉडर्न हिस्ट्री का। और महात्मा गांधी मॉडर्न हिस्ट्री में अहम भूमिका निभाए हैं। और सारे एग्जाम में गांधी जी के बारे में पूछा जाता है कि इनका मेजर रोल क्या रहा फ्रीडम मूवमेंट में। तो गांधी जी के बारे में मैं बेसिक टू एडवांस बात करूंगा। गांधी जी के जन्म से लेके फिर साउथ अफ्रीका गए, फिर वो वापस इंडिया में आए। इंडिया में चंपारण से लेकर क्वाइट मूवमेंट तक, डू और डाई, वहां तक बात करूंगा गांधी जी के बारे में। कैसे कैसे मूवमेंट को लीड किया और अंत तक टिके रहे, जब तक ब्रिटिश को यहां से भगा न दिए। तो आइए मेरे साथ बने रहे, गांधी जी के बारे में पता करते हैं कि क्या क्या मूवमेंट को लीड किए, क्या इनमें वो शक्ति थी जो विजय दिलवाए भारत को। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे इन्हें बापू भी कहते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें दर्ज भी दिया था नाम फादर ऑफ नेशन का, नेशन का। 2 अक्टूबर 1969 में पोरबंदर में, गुजरात में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में मृत्यु हो जाती है। हरे राम करते, हे राम, सॉरी, हे राम। जब नाथूराम गोडसे ने मारा था तो ये हे राम बोलते हुए प्राण टूट गया था। और जब कहा जाता है कि जब मृत्यु के समय अगर भगवान का स्मरण हो जाता है तो वो भगवान के धाम चला जाता है। तो अच्छे जगह ही गए हैं। प्रोफेशन की बात करता हूँ तो लॉयर थे, फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे। ये देखिए साउथ अफ्रीका की पिक्चर है, हमारे बैरिस्टर साहब गांधी जी। अर्ली फैमिली की बात करता हूँ तो करमचंद गांधी दीवान पोरबंदर, इनके पिताजी। पुतलीबाई माता जी, जो रिलीजियस में ज्यादा रुचि रखते थे। एजुकेशन देखेंगे तो स्कूलिंग राजकोट, अच्छा एजुकेशन मिला था इनको। दीवान के बेटे थे भाई। फिर लंदन गए, ये लंदन में पढ़ाई किए, फिर वहां से बैरिस्ट्री डिग्री हासिल किए। फिर लंदन में भगवत गीता से भी इन्फ्लुएंस हुए, वो बाइबल से इन्फ्लुएंस हुए, टॉलस्टॉय, रस्किन, वेजिटेरियन मूवमेंट, ये सब तरह तरह की किताबें और ये आइडियोलॉजी को ग्रैस्प किए, ताकि कुछ बदलना था, इनको रिफॉर्म लाना था। मूवमेंट में किया भी इन्होंने। साउथ अफ्रीका की बात करता हूँ। साउथ अफ्रीका के फिज कि साउथ अफ्रीका 1893 से लेकर 1914 तक इन्होंने साउथ अफ्रीका में रहा। फिर 1915 में तो भारत ही आ गए थे। और 1900 इतना के बीच में साउथ अफ्रीका में क्या क्या इन्होंने किया, ये चीज बात करते हैं। ये हमारे गांधी जी। ये साउथ अफ्रीका गए थे लीगल केस के, इंडियन मर्चेंट का एक लीगल केस था वहां, इसीलिए साउथ अफ्रीका गए। और वहां जाके इन्होंने ये देखा कि यहाँ तो रेसियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। रेसियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब चेहरे का भेदभाव। ये गए थे ट्रेन में, फर्स्ट क्लास का टिकट था इनके पास, रईस थे तो टिकट ले लिए भाई। गए, लेकिन ब्लैक थे। ब्लैक के कारण ब्रिटिश और जो जो भी अफ्रीकन थे, इनको सब, खास करके यहाँ ब्रिटिश है, ब्रिटिश इनको फेंक दिए ट्रेन से। और जब फेंक दिए तो फिर देखें कि भाई ये तो रेसियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, नेशनल इंडियन कांग्रेस, 1894 में। ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉ के अगेंस्ट काम किए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का विद्रोह किया, पॉल टैक्स का विद्रोह किए, सत्याग्रह को डेवलप किए। कहीं सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे, ट्रुथ पर काम करेंगे, नॉन वायलेंस पर काम करेंगे। सिंप्लिसिटी का जिंदगी था इनका, सेल्फ रिलायंस पर आत्मनिर्भर बनेंगे, नॉन वायलेंट पर काम करेंगे। नॉन वायलेंट इफेक्टिव लगता है, ये इनकी आइडियोलॉजी थी। अब आते हैं इंडिया में वापस, 1915, बैक टू इंडिया। अब यही इंडिया में आना भारत के लिए आजादी का एक कदम था।
9 जनवरी 1915 को ये रिटर्न करते हैं इंडिया में, और इंडिया में आकर गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, उनके आइडिया से प्रभावित होते हैं और उनको पॉलिटिकल मेंटर मानते हैं, और पॉलिटिकल मेंटर मानते हुए आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। वो जब वो इंडिया में आए ना, तो ऐसा नहीं था, उस समय आंदोलन चल रहा था, आग लगी हुई थी, तो ऐसा नहीं था कि अपने आप को झोंक दें तुरंत, नहीं, ये बुद्धिमानी होती है। उन्होंने देखा कि प्रॉब्लम क्या है। 1 साल तक बंदा के पास, देखो पेशेंस कितने हैं इनके पास, कि पूरे 1 साल तक इंडिया में भ्रमण किए और देखें कि ब्रिटिश ने क्या क्या अत्याचार किया है भारतीय लोगों पर, सारा चीज को दर्ज किए और फिर चंपारण में कूद पड़े। चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट होता है। चंपारण सत्याग्रह में तिनखतिया सिस्टम को इनको अबॉलिश करना था। राजकुमार शुक्ला थे, गांधी जी को बुलाएं कि आइए देखिए कि कैसे ब्रिटिश सरकार जबरदस्ती नील की खेती करवा रही है 3 एकड़ जमीन पर। तो कहें अच्छा ऐसा हाँ, तो तिनखतिया सिस्टम, तो बोले कि जबरदस्ती नील की खेती करवाते हैं 3 एकड़ जमीन पर, 3/20 को तिनकटिया सिस्टम करते हैं। तो कहें अच्छा ऐसा है, तो इन्वेस्टिगेशन किया, मास मोबिलाइजेशन किया कि ठीक है प्रोटेस्ट करेंगे, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करेंगे, हड़ताल पर बैठेंगे। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किए, तो ब्रिटिश सरकार से बात की फिर इन्होंने, और ब्रिटिश सरकार से बात करके तिनकटिया सिस्टम को एबॉलिश करवा दिया। पहला विजय था महात्मा गांधी का, जिससे और चर्चा धीरे धीरे फैलते गए, कृतियां इनकी बढ़ती गई, सक्सेसफुल मूवमेंट माना जाता है गांधी जी का। फिर उसके बाद आता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। मैं लग रहा है इस शॉर्ट फॉर्म में है, फिर इसका डिटेल भी आएगा। मैं बता रहा हूँ अभी गांधी जी के मूवमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। सारे मूवमेंट को पढ़ रहे हैं जो शॉर्ट शॉर्ट में, ठीक है, एक बार में, एक वीडियो में सारे मूवमेंट के बारे में, ताकि एक आइडियोलॉजी, एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाए। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 की बात करता हूँ, तो प्लेग, बोनस एंड वेजेस के खिलाफ था। मतलब कि प्लेग फैल गया था, एपिडेमिक महामारी फैल गया था, तो उसमें बोनस मिलता था। तब बोनस मिलता था लोगों को, तब फिर कुछ टाइम के बाद प्लेग खत्म हो गया। प्लेग खत्म हो गया तो मिल ऑनर करने लगे कि अब आप लोग को नहीं मिलेगा बोनस। तो कहेंगे ऐसे नहीं, कैसे नहीं मिलेगा, उसमें वर्ल्ड वार भी हुआ था, तो वर्ल्ड वार के कारण प्राइसेस बढ़ गए थे। तो कहेंगे कि नहीं, हम वेजेस तो चाहिए, मेरे को ज्यादा वेजेस चाहिए, बोनस चाहिए। तो कितना, लगभग डिमांड कर रहे थे 50% चाहिए, क्योंकि महंगाई को देखते हुए। तो कहें कि फिर गांधी जी को बुलाया गया ना, जो मिल ओनर की, जो अनुसुईया साराभाई थी, मिल ओनर की बहन थी, तो उन्होंने बुलाया गांधी जी को, आइए बात करिए वर्कर से। तो वर्कर का कहेंगे, आश्वासन देंगे ठीक है आप 35% पर मान जाओ। फिर धीरे धीरे तो मामला सेटल हो गया 35% पर। तो 35% पर वर्कर को वेजेस देने के लिए, ये भी विजयी मूवमेंट है, ये भी विक्ट्री मूवमेंट है कि वर्कर्स को सेटिस्फाई कर दिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। फिर खेदा सत्याग्रह होता है। खेदा सत्याग्रह में होता है कि क्रॉप फेल कर जाता है बारिश ना होने के कारण। जब ब्रिटिश सरकार की ये दमनकारी नीतियां होती है कि कुछ भी हो जाए, आपको टैक्स देना है तो देना, चाहे क्रॉप फेल करे, चाहे आप काम ना करो, कुछ भी हो जाए। तो जबरदस्ती है क्या है? हमारा खेती, हमारा धरती है, बारिश नहीं आया तो हमारी सिचुएशन को आप नहीं समझ पा रहे और जबरदस्ती पैसा मांग रहे हो, ऐसे नहीं होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ लीड कर रहे थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया, गांधी जी ऐसा ऐसा बात है, तो कहेंगे ठीक है चलो। जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया, फिर मीटिंग वूटिंग हुआ ब्रिटिशर्स के साथ, फिर उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन को सस्पेंड कर दिया कि नहीं, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं लेंगे। ये भी बहुत बड़ी चीज है, थर्ड चीज। फिर आता है रॉबलेट एक्ट, जलियांवाला बाग 1919। ये डेंजर। क्या हुआ कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट में तो ये थे नहीं, एंटी पार्टीशन तो 1905 में ही चला था। तो रॉबलेट एक्ट, जलियांवाला बाग क्या होता है? रॉबलेट एक्ट ब्रिटिश पास करते हैं। इसमें क्या होता है कि पीपल को डिटेन कर लिया जाएगा, डिटेंशन विदाउट ट्रायल, बिना वारंट दिए हुए डिटेन कर लेंगे। ब्रिटिश सरकार है, हम कर लेंगे अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो गांधी ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, ये तो काला कानून है, ये तो काला कानून है भाई, ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे नहीं चलेगा। तो गांधी ने नेशन वाइड हड़ताल कर दिया,
लेकिन ये मान नहीं रहे थे और इन्होंने क्या किया, जलियांवाला बाग मास्कर करवा दिया कि ये जलियांवाला बाग है और इसमें पीपल फेस्टिवल मनाने के लिए गैदर हुए थे पंजाबी पीपल, और उन पर ये धाई धाई गोलियां बरसाना स्टार्ट कर दिए चारों तरफ से, कहीं से गेट नहीं बचा था, धाई धाई मारो। तो फिर गांधी का रिएक्शन तेज हो गया, बोले कि ब्रिटिश जस्टिस पर विश्वास करने का लायक नहीं है, ब्रिटिश नहीं विश्वास करूंगा, कॉपरेट पहले करता था अब कॉपरेट नहीं करूंगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए 1920-1922। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने बोला कि क्यों स्टार्ट किया, जलियांवाला बाग मास्कर देखते हुए, रॉबर्ट एक्ट को देखते हुए, खिलाफत इशू देखते हुए फिर उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, प्रोग्राम कि अब कैसे नॉन कोऑपरेट किया जाएगा, तो बायकॉट स्कूल एंड कॉलेजेस को बायकॉट करो, कोर्ट को बायकॉट करो, फॉरेन क्लॉथ को, कपड़ा उपड़ा को जला दो भाई, गवर्नमेंट जॉब में जो जा रहे हैं इंडियन पीपल मत जाओ, खादी को प्रमोट करो, खादी बनाओ ना। चोरी चोरी इंसिडेंट हो गया था हम लोग इतना आक्रोश में आ गए थे कि चोरी चोरी हत्याकांड कर देंगे। एक पुलिस स्टेशन था उसमें 22 पुलिसमैन थे, सारे को जला दिए, बंद करके जला दिए पुलिस स्टेशन को। एक इसको देखते हुए गांधी डर गए भाई कि इतना भी हम नहीं बोले थे कि इतना आपको कर दिए। फिर इन्होंने तुरंत फिर इस मूवमेंट को विड्रॉ किया। लेकिन ब्रिटिश है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था, फिर बहुत भी क्रूरता किया था। फिर गांधी ने विश्वास किया कि शुरुआत हुई है लेकिन अंत भी नन नन वायलेंस पर होना चाहिए, अहिंसा पर होना चाहिए। इम्पोर्टेंट एंड भी इम्पोर्टेंट मैटर करता है कि कैसे अंत हो रहा है उसका। बहुत सारे जो लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू ने सपोर्ट किया और कुछ पॉइंट भी अपना अपना सब तर्क था। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी चलाते थे गांधी जी, कैसे सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं करते थे, खादी एंड चरखा को प्रमोट करते थे, आत्मनिर्भर को प्रमोट करते थे, स्वराज चाहिए ना भाई। विलेज इंडस्ट्री की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करते थे, वुमेन को अपलिफ्ट करने की बात करते थे कि क्रांतिकारी में वुमेन के भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बेसिक एजुकेशन की बात करते थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब आता है, डांडी मार्च, साल्ट सत्याग्रह। ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने साल्ट के प्रति एक एक्ट पास किया, उसमें बोला कि लोकल पीपल साल्ट नहीं बना सकते हैं। साल्ट पहले कैसे बनता था, समुद्र के जो झाग से बनते थे, तो नहीं बना सकते आप साल्ट। हम कहे भाई साल्ट नहीं बना सकते, भाई साल्ट तो एक मतलब कि बेसिक चीज है यार, जो पुअर से लेकर रिच तक सब लोग पाते हैं, अब उसी पर आप बैन लगा रहे हो, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो एवरी इंडियन यूज करते थे साल्ट, तो यूनिवर्सल इशू था, सिंबॉलिक इशू था। और इन्होंने फिर साबरमती से दांडी 240 माइल्स कवर किया और साल्ट लॉ को ब्रेक किए। वुमेन का भी पार्टिसिपेशन रहा, ये 240 माइल्स वुमेन का भी पार्टिसिपेशन रहा। ये ना देख रहे हो, समुद्र नहीं, समुद्र कर जा रहे हैं दांडी में। फिर मूवमेंट फैलता है, फिर बात होता है इरविन से, गांधी इरविन पैक्ट होता है गांधी 1931 में। फिर उसमें ये बात किया जाता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं किए थे, भीमराव अम्बेडकर गए थे, अली जिन्ना गया था। लेकिन ब्रिटिश सोचा कि मेन लीडर नहीं आया तो ये कॉन्फ्रेंस सफल नहीं होगा, तो गांधी को बुलाओ। तो गांधी कहें कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, एक एग्रीमेंट साइन कि पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ो पहले तब जाएंगे। उसमें यहाँ थे शहीद भगत सिंह भी थे। तो हिस्टोरियंस यही कहते हैं कि अगर गांधी चाहते हैं तो भगत सिंह को भी आजाद दिलवा सकते थे, लेकिन पता नहीं उनका मंसूबा क्या रहा था कि उन्होंने ये बात नहीं कहा। बस वो पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करना था जो आक्रोश नहीं किए थे, यही एग्रीमेंट हुआ था। फेलियर ऑफ आरटीसी, फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए लेकिन बातचीत नहीं बना, फेल हो गया कि ना, मन नहीं, मजा नहीं आया। तो फिर क्या हुआ, पूना पैक्ट साइन हुआ। पूना पैक्ट
भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, गांधी जी उसमें जेल में थे। क्या हुआ था कि पूना पैक्ट में भीमराव अम्बेडकर ने ब्रिटिश से अनाउंस करवा दिया था कॉमनल अवार्ड को लेकर, मतलब डिप्रेस्ड क्लास से, मतलब डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। लेकिन गांधी जी अपोज किए कि नहीं, बिल्कुल नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात ही नहीं होना चाहिए। तो बेंटू ऑन फास्ट इन एरवदा जेल में थे इस टाइम। तो अम्बेडकर से मिले गांधी जी, नेगोशिएट किए, तो मिलकर फिर ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात आई कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, मतलब रिस्पेक्ट दिया जाएगा डिप्रेस क्लासेस के लिए, उनके लिए कानून बनाया जाएगा, लेकिन ज्वाइंट इलेक्टोरेट, रिजर्व सीट की बातें रखी गई, रिजर्व सीट इंक्रीज। मेजर पॉइंट इन इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ दलित रिप्रेजेंटेशन इंडियन पॉलिटिक्स, तो दलित की रिप्रेजेंटेशन बढ़ी। तीन ही 21 सेपरेट इलेक्टेड की बात हुआ, नहीं, ज्वाइंट इलेक्टेड की बात करेंगे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन देंगे, आपको इज्जत देंगे। गांधी एंड वुमेन के बीच में रिलेशनशिप जानते हैं, तो गांधी ने कैसे वुमेन को पार्टिसिपेशन करवाया मूवमेंट में, और पार्टिसिपेशन कराने में इंकरेज किया, आइडियोलॉजी दिए, अवेयर करवाएं लोगों को। तो गांधी देखते थे वुमेन को किस रूप में, मोरल फोर्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के मोरल फोर्स में देखते थे कि ये मोरल डेवलप कर सकते हैं। हिस्टोरियंस का कहना है कि गांधी वुमेन को देखते थे ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ सैक्रिफाइस एंड प्यूरिटी के रूप में, सैक्रिफाइस बलिदान एंड स्वच्छता के रूप में वुमेन है का प्रतीक। गांधी एंड पीजेंट्स की बात करता हूं कि गांधी और पीजेंट्स में क्या रिलेशनशिप है, तो चंपारण, खेदा, बरदौली, सपोर्ट, वर्कर, अहमदाबाद स्ट्राइक, नेचर, डिनोट, प्रमोट क्लास वर्क, आप ये सब देख लिए, सब में पीजेंट रोल निभाए, और सब पीजेंट के साथ गांधी जी मौजूद थे। गांधी इकोनॉमिक आइडिया की बात करूं तो स्वदेशी चाहते थे, विलेज स्वराज चाहते थे, ट्रस्टीशिप चाहते थे, वेलफेयर, ब्रेड लेवल चाहते थे, मतलब फिजिकल वर्क करो, काम चोरी मत करो, आलस की तरफ बैठे मत रहो। अच्छा, अम्बेडकर नेहरू फेवर करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन को, कैपिटलिस्ट को। गांधीयन की जो पॉलिटिकल फिलोसफी थी वो थी ट्रूथ पर, नॉन वायलेंस पर, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस पर, वेलफेयर फॉर ऑल पर, सेल्फ रूल पर, जैसे आप जानते हैं। अब आता क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942, मतलब बैकग्राउंड, क्रिप्स मिशन बैठाया गया था, मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने वाला था भैया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियंस की जरूरत थी, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ। तो बात किया गया कि गांधी जी की आप दोगे, इंडियन सोल्जर को दोगे, इंडियन पीपल को कंट्रीब्यूट करवाओगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो कहें नहीं भैया, कहा है, पिछले वर्ल्ड वॉर 1 में हम देख लिए थे कि आपने धोखा दिया था, इस बार बिल्कुल नहीं, अब तो और तेजी से हम लोग आंदोलन करेंगे, डू और डाई लाएंगे, डू और डाई, करो या मरो, मतलब अब आजादी चाहिए तो चाहिए, कोई भी हालत में, बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेंगे, बंद सपोर्ट, पागल समझो क्या मेरे को, ऐसा। मास अपराइजिंग, पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा था, सीवियर रिप्रेशन को डेवलप कर दिए थे, डेमोन्स्ट्रेट दैट ब्रिटिश रूल हैड लॉस्ट लेजिटिमेसी। गांधीयन पार्टीशन की बात करता हूं तो यहाँ तो ब्रिटिश मतलब झुक गई थी, लगभग 1942 तक ब्रिटिश झुक चुकी थी, थक हार गए थे, भाई अब क्या करूं, ये पूरी तरह से नॉन कोऑपरेट कर दिया, डिसओबीडियंस कर दिया, डिसओबीडियंस कर दिया, मतलब आज्ञाकारी है, एक भी रूल्स और रेगुलेशन मान ही नहीं रहे, अब इनको क्या करूं, तो आजाद कर देना चाहिए। अब देखिए पार्टीशन की बात करता हूं, जब ब्रिटिश सरकार ने अली जिन्ना के साथ मीटिंग वूटिंग किया, तो पार्टीशन और सेपरेट इलेक्टेड का जो डिमांड किया था वो फुलफिल भी हो गया था। तो जिन्ना ने कहा कि हमारा एक अलग देश होना चाहिए, फिर प्रोटेस्ट चला, तो फिर गांधी नहीं चाहते थे कि वो अलग हो, हमारा भारत अलग नहीं होना चाहता था, गांधी जी ऐसा चाहते ही नहीं थे कि भारत अलग हो, नहीं चाहते, वो चाहते थे कि हम लोग सब साथ में रहें, लेकिन जिन्ना नहीं मानता, और माना भी नहीं, उन्होंने दंगा करवा दिया। फिर गांधी जी क्या करें, बहुत कोशिश की रोकने के लिए, लेकिन रोक नहीं पाए। फिर गांधी जी ने
टर्म एंड कंडीशन को समझा कि ठीक है। तो कहा जाता है कि नाथुराम गोडसे ने फिर उनका एसोसिएशन करवा दिया, उनको मार दिया। रीजन भी बताया जाता है कि ब्रिटिश गांधी जी का बहुत वो बेनिफिशियल नेचर हो गया था पाकिस्तान के प्रति, जिन्ना के प्रति, उनको कुछ रुपया देने की भी बात कर रहे थे, जिसको देखते हुए नाथुराम गोडसे को अच्छा नहीं लगा, फिर बिरला हाउस में उनको मार दिया। फिर हेराम करके उनकी मृत्यु हो जाती है दिल्ली में। गांधी का क्रिटिसिज्म में अगर देखेंगे तो बोलते हैं कि नॉट रेडिकल इनफ ऑन कास्ट। लेफ्टिस्ट का कहना है कि कैपिटल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। रेवोल्यूशनरीज का कहना है कि नॉन वायलेंस में ज्यादा फेथ था भाई। फेमिनिस्ट का कहना है कि ट्रेडिशनल व्यू था जेंडर रोल के प्रति। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, ओवरऑल समरी है। तो लॉन्ग वीडियो को मैंने बहुत जल्दी कवर करने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण